वचन नाटिए मत मेरे साजन जात बनी रह जा, मारी तेरी एक आत्मा सत्य के साथ बनी रह जा, वो ईश्वर मारी मेहर करे क्योंकि भक्ति गात बनी रह जा, लक्ष्मी चंद तेरी गावण विद्या दिन और रात बनी रह जा। फिर जिसकी बात बनी रह जा वो कदे मरता नहीं अमर हो से, नोगरा मानस आंख बदल जा भाई समझदार की मर हो से। रानी ने हाथ जोड़कर राजा से सारी बातें बता दी कि महाराज साधु भगवान का रूप होता है, जो कुछ मांगे दे दो, क्या पता इसका हमने पिछले जन्म में खा रखा हो और ना दे फिर यो मारा खागा तो अगले जन्म में इसने देना पड़ेगा। ऋषि के 100 भार पूरे करने के लिए सोना रानी मदनावत, राजा हरिश्चंद्र और लड़का रोहतास तीनों प्राणी काशी शहर में आ जाते हैं और एक मुनादी वाला बुला लिया और उसे कह दिया भाई शहर में मुनादी कर दे कि 3 नौकर हैं, अगर किसी को जरूरत है तो खरीद सकता है। अब वो मुनादी वाला ढोल लेके और पूरे काशी शहर में मुनादी करता फिरता है कि भाई किसी ने अगर 3 नौकरों की जरूरत है तो बिकाऊ नौकर 3 बिकाऊ से ले लो न कोई मोल, काशी जी की गाड़ा के मां फेरे बाजता ढोल। ये बताते हैं उसी शहर में एक पंडित रामलाल था, उसने एक रसोई वाले की जरूरत थी तो रानी मदनावत ने ये कहा कि मैं बहुत अच्छा भोजन तैयार करना जानती हूँ, रसोई तैयार करना जानती हूँ। तो पंडित रामलाल ने रानी मदनावत को रसोई के कार्य के लिए और लड़के रोहतास को बाग से पूजा के लिए फूल लाने के लिए 50 बार सोने में दोनों को खरीद लिया। उसी शहर में एक कालिया नाम का बंगी था, उसने भी एक नौकर की जरूरत थी, उसने राजा हरिश्चंद्र को 50 बार सोने में खरीद लिया और 100 बार सोना पूरा करके और ऋषि को सौंप दिया। और तीनों प्राणी अपने अपने कार्य पे लग जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी कि भाई आर्या तन्ने वर्णा नदी से मेरे सूरों के लिए जल लाना होगा। कि ठीक है महाराज, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मर्यादा में हूं, मैं बंगी के घर का जल नहीं करूंगा। कि भाई ठीक है, एक दुकान बता दी कि यहाँ सूखा सी दालें यहाँ से बना और खा। कि ठीक है, लोगों बताते हैं राजा हरिश्चंद्र हर रोज वर्णा नदी से जल ले आवे और कालिए बंगी के सूरों को पिला दे। और 28 दिन का बीत जाता है, लेकिन कालिए बंगी के घर का जल नहीं किया राजा हरिश्चंद्र ने। और लोगों अन्न की बंदी काया, 28 दिन हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, शक्ति नहीं रही शरीर में। एक रोज वर्णा नदी पर पहुंच के मटके भर तो लिए लेकिन उठाए नहीं गए। चारों तरफ देखते हैं भाई कोई इंसान आवे और तने ठुआवे। घनी आन होगी, बहुत देर होगी, कोई इंसान नजर नहीं आया। फिर देखा काशी का नजर गई, रानी मदनावत 2 गुठाएं आन लग रही है। बड़ा खुश होया को हो देख परमात्मा ने ठुआने वाला भी भेजा तो किस आदमी भेजा, घर का ही भेज दिया। पास में आई, महाराज प्रणाम। आइए रानी, के बात महाराज किसा दुखी हो रहा है? एक मटके भर ले लेकिन उठाने की हिम्मत नहीं और तू 2 हाथ लगा दे। तो एक बात के द्वारा राजा हरिश्चंद्र रानी मदनावत को समझाता है कि रानी मेरी बात सुन। क्या कहता बोला? ए रेनू बोला दया करी और दर्शन पावन की मैं कद का देखूं बाट घाट पे मान सके आवन की दया पे हर में दर्शन पावन घाट पे मान सके आवन की। दर्शन पावन की
चक्कर में जा से चिंता मेरे रहे चक्कर ने खासे पति में सरदाना से जो मटका ठावन की देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की और एक एहसानी मेरे पे कर दे दारू मेरे रे जख्म में भर दे तू हिम्मत करके श्रद्धा कर दे हिम्मत करके थोड़ी श्रद्धा कर दे तो खलवा उनकी और चैन पड़े दिन रात नहीं से मेरा सोती में बात नहीं से मन गड़ा थवा कि मैं बात नहीं से शर्मावन की कटका देखूं घाट पे गुरु बिना ज्ञानी नहीं कोई देवा आके पहाड़ी लगा दो खेवा गुरु मान सिंह की करके सेवा मान सिंह की कार सीख गावन की